नमस्कार प्यारे साथियों, आप लोगों के कॉल और मैसेजेस मुझे लगातार मिल रहे हैं। कई लोग मुझे कॉल भी कर रहे हैं। आप लोग जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन ये समय धरना देना, सीएम साहब का घेराव करना, उनको अपनी बात पहुंचाना, ये समय वो था कोर्ट जाने से पहले का। अब कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट ने जो फैसला दे दिया, हम उसके विरोध में खड़े नहीं हो सकते। आप जानते हैं कानून सर्वोपरि और हम सब कानून को समझते हैं। आप सब फर्स्ट ग्रेड के बच्चे, और अभी भी आपको कोई ऐसे पागल बनाता है कि 4 दिन में कोर्ट का फैसला आएगा, अगली डेट दे दी गई है। दूसरा, आपसे कोई ये कहता है कि हमारी कोई रणनीति चल रही है, तो वो सीधा सीधा आपका अब समय खराब कर रहा है। तो इसलिए मेरी आप सबसे यही अपील है कि अब फालतू बातों में नहीं उलझ के, मैंने पहले भी आपको सच्चाई बताई थी, आज भी मैं आपको सच्चाई ही बयां कर रहा हूं कि फालतू किसी भी चीज में आप ना उलझे। आप जितना समय आपके पास है उसका सदुपयोग करें। मुझे अब कोई भी गुंजाइश नहीं लगती है कि हम किसी तरह से एग्जाम को रोक सकें, क्योंकि सारे फैसले जो है हमारे अपोजिट हो गए, और जो कहानी है सारी आप लोगों के समझ में आ रखी है। मेरा किसी से व्यक्तिगत कोई विरोध नहीं है, लेकिन जब मुझे मजबूती देनी थी उस समय आप लोगों ने मजबूती नहीं दी। तो शायद मैं ये तो नहीं कहता कि फैसला हमारे पक्ष में आता, लेकिन उस समय थोड़ी मजबूती हम कर लेते, और उस समय जो है आरपीएससी का घेराव कर लेते। जिस समय मैं आरपीएससी से लाइव आके कह रहा था कि आप लोग आरपीएससी पहुंच जाइए, लगातार 2 दिन में आरपीएससी गया, अलग अलग कलेक्टर को ज्ञापन देने की बात जो हुई, लेकिन वो सारी चीजें अब बीत चुकी है, उन पर बात करने से कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि आपके पास जो भी समय है उसका जो है सदुपयोग जितना आप कर सके करें। दूसरा, कई लोग कह रहे हैं सर सुसाइड की, मतलब ऐसे कर लूँ वैसे कर लूँ। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप फर्स्ट ग्रेड के भाई है मेरे, बहन है मेरी, आप अपने आप में इतने सक्षम है, और ऐसे माहौल में आपको कोई भी बेवकूफ़ बना दे, आप बन जाओगे। ऐसे पागलपंतियां मत किया करो, आप बहुत समझदार है। अभी भी बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि 4 दिन में ये हो जाएगा, 3 दिन में ये हो जाएगा, अभी भी आप पागल बन रहे हो। कितना भरोसा करोगे किसी पर आप, मुझे ये बताओ। ऐसे नहीं होता है बिल्कुल। आपको क्या कहूं मैं, तो मैं आपका जैसा ही दिखाई देता हूं, और ये जो है कसूर रहा मेरा सबसे ज़्यादा। तो जो है कि मैं आपसे सिर्फ यही कहने के लिए, मैं नहीं चाहता कि दोबारा से कोई वीडियो बनाऊं, क्योंकि कुछ लोग अनर्गल भी कमेंट करते हैं कि अब क्यों समय खराब कर रहा है, तो ऐसे कुछ हुआ नहीं। मैं बहुत कुछ कर सकता था साथियों, लेकिन जब मेरे को आपकी ज़रूरत थी, मुझे जब मजबूती देनी थी, तब आप लोगों ने नहीं दी। आप उठा के देखोगे इस प्रोटेस्ट को, फर्स्ट ग्रेड वाले को, तो आपको सबसे ज़्यादा अगर किसी धरातल पे व्यक्ति काम करने वाला मिला तो वो मैं था। मैं ये मेरी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मुझे आपकी ज़रूरत थी उस समय। आज मैं मानता हूँ कि आपको कहीं ना कहीं फील होता है कि हम सब इस तरह से करें, वो करें, बच्चे कॉल कर रहे हैं, आप सीएम साहब से मिलो। मैंने आदरणीय जो हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री नसीम अख्तर जी हैं, उनसे मेरी बात हुई अभी, और उन्होंने 1:30 बजे बुलाया भी है। लेकिन जो कुछ है मैं मेरे स्तर पे करूंगा, आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। आपको सफलता मिलेगी तो ही मैं बताऊंगा कि इस प्रकार का मामला है और अब ऐसे करना है। तो मतलब जो सफल हो जाता है तभी बताऊंगा, क्योंकि नीचे कमेंटों की लाइन लगने वाली, मुझे पता है विरोध ही तो मुझे पीछे लेके आया। अगर मैं सही था तो आपको मेरा साथ देना चाहिए था, और मैंने कहा था कि बहुत लेट आपको ये चीज़ समझ में आएगी जब समय बीत जाएगा, और समय अब बीत गया साथियों। इसलिए आप सब इतने समझदार और फर्स्ट ग्रेड के मैच्योर विद्यार्थी हो, आपको सारी कहानी अब समझ में आ जानी चाहिए। अब फालतू किसी के झांसे में, फालतू किसी के बहकावे में मत आइए। कहते हैं दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है, लेकिन आप इस कहानी को कभी समझ ही नहीं पाए। आपने कैसे भरोसा किया, किस प्रकार से किया, कहाँ आपको भरोसा करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, आप किसी बात को समझ नहीं पाए। मैंने व्यक्तिगत दुश्मनियां लोगों से मोल ले ली, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुझे बच्चे समझेंगे और वास्तव में मेरे साथ खड़े होंगे। लेकिन जो है कोई भी आरपीएससी के, जब मैंने प्लानिंग की, कोई भी नहीं आया, कोई भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ज्ञापन नहीं दिए, कुछ भी नहीं किया। हम लोगों ने बाहर निकले ही नहीं, और अभी भी मुझे पता है कि अभी भी मैं कुछ करूं तो ब्लेम लगाने अधिकतर लोग आ जाएंगे। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, किसी से कोई नाराजगी नहीं है। आप लोगों के इतने कॉल और मैसेज मिल रहे हैं, सबको जवाब मैं नहीं दे पाता, और आप सबके प्रति जो प्रेम है मेरा वो ही रहेगा हमेशा। मेरे स्तर पे मेरे से कुछ हुआ तो मैं स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ आपको, मैं करने का प्रयास करूँगा जितना मेरे से होता है, और मैं कोशिश भी कर रहा हूँ मेरे स्तर पे। लेकिन मैं कोई दावा और वादा आपसे नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसा कर ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं श्योरिटी दे दूं कि मैं 100% सफल होऊंगा। लेकिन नसीम अख्तर जी पूर्व शिक्षा मंत्री और वर्तमान में कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा सीएम साहब अभी विधायकों से ही नहीं मिल रहे हैं तो आपका मिलना मुश्किल है, और आप 5 लोग जो हो बार बार आ जाते हो, तो ऐसे कैसे होगा, आपके साथ भीड़ तो होनी चाहिए। लेकिन अब मुझे पता है कि कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, अब समय भी नहीं है। और इस दौरान मैंने आप सबसे यह आह्वान कर दिया कि हम सीएम साहब के पास चलते हैं, तो बच्चे आइए, और आगे और वहाँ काम नहीं हुआ तो और ब्लेम मेरे ऊपर। तो ये चीज़ें भी अब मेरे को अंदर से डरा रही है कि जो है कि मैं कुछ करूं और नहीं हुआ
तो फिर आप इस तरह से खड़े हो जाएंगे। आधे लोग मुझे बिल्कुल नहीं समझते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कौन व्यक्ति है, ये क्या कर रहा था, इसने क्या प्रयास किया है। आधे को लगता है कि ये वही व्यक्ति है जो कोर्ट लेके गया सबको, ये वही व्यक्ति है जिसने सबसे पैसे इकट्ठे किए। मैंने पैसा कभी लिया किसी से, ना किसी को दिया, और इसीलिए मैं बुरा आदमी हूँ, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। लेकिन मैं आपको लास्ट में ये कहना चाहता हूँ, आपने मुझे इतना भरोसा किया है तो मैं आपके लिए दौड़ूंगा इन 5-6 दिन में, लेकिन आपको परेशान नहीं करूंगा, मैं मेरे स्तर पे दौड़ूंगा। आप भरोसा बनाए रखें, सबको जवाब नहीं दिया जा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद।